2024 के लिहाज से दो बहुत बड़ी खबर। और 2024 में क्या वाकई मोदी और अमित शाह को अपनी लुटिया डूबने का, अपनी नाव डूबने का खतरा उनको महसूस होने लगा है? मोदी और अमित शाह की जो नाव है वो हिचकोले खा रही है। और इसीलिए दो बड़ी खबरें हरियाणा से और मध्य प्रदेश से आ रही हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा के अंदर बीजेपी सीएम फेस बदलने पर विचार कर रही है। और इस बारे में यही इतवार को, ये जो अगला आने वाला इतवार है, 3 रोज पहले बाद में, इसी संडे को बीजेपी इस पर मोहर लगा सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को हटा करके सिंधिया को बनाएंगे, नरेंद्र तोमर को बनाएंगे, उस पर बात करेंगे और बाकी नेताओं का क्या होगा। और इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर पैरासूट से एक लैंडिंग हो रही है। पैरासूट से जिसकी लैंडिंग करवाई जा रही है, पैरासूट का मतलब यह होता है बाहर से नेता लाया जा रहा है। पैरासूट से जिसकी लैंडिंग करवाई जा रही है वो नेता कौन है और बाकी के नेताओं का क्या करेंगे आप? यह सवाल बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल जो है वो इसलिए भी उठ खड़ा हो रहा है क्योंकि मोदी और अमित शाह को अपनी बही खाते के अंदर, ये जो बही खाता वो देख रहे हैं, इस बही खाते के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रोजाना अमित शाह दिखाते हैं, मोदी कहते नहीं ये तो सीट कम पड़ रही है, ये यहां पर तो चीजें घट रही हैं। तो ये 2024 से पहले जो बीजेपी का गणित है वो गड़बड़ा रहा है। और इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि अगर चीजें समय से ठीक नहीं की गई तो हालात जो है वो हाथ से निकल जाएंगे। आइए सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर जो है वो कांग्रेस कई चीजें चिपकाने की कोशिश कर रही है। एक 50% का मुद्दा जो है वो बड़ा जोर शोर से चला, 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। तो कांग्रेस जिस तरह से कर्नाटक में आई वही चीजें जो है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, और व्यापम वाला मुद्दा फिर से हवा में है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से यहां पर लुटिया डूब सकती है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को निकाल लो और उसकी जगह पर हो सकता है कि यहां पर सिंधिया को जो है कमान दे दी जाए या नरेंद्र तोमर को कमान दे दी जाए। यह खबर आ रही है। लेकिन मेरा जो आकलन है, खबर जो आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। खबर यह है कि इनके स्थान पर इन दोनों में से किसी को जो है वो कमान दी जा सकती है। लेकिन मेरा जो आकलन है वो मैं ये सोच रहा हूं कि शिवराज जो है भले ही कितने जो है घिसपिटे नेता हों, घिसपिटे मतलब कि उनका सिक्का जो है घिस गया हो, पिट गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का अभी भी नेतृत्व है। और मध्य प्रदेश को आप जो है वो उत्तराखंड की भांति देख लें या गुजरात के तरीके से देख लें तो मध्य प्रदेश की जमीन उस तरह से नहीं है, मध्य प्रदेश की राजनीति उस तरह से नहीं है। मेरा आकलन यह है कि शिवराज सिंह चौहान को रखा जाएगा और उसके साथ में 2 डिप्टी सीएम इनको बना दिया जाएगा। सिंधिया को डिप्टी सीएम बना दिया जाए और यहां पर तोमर को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। लेकिन फिर एक बात यह आती है कि दोनों एक ही क्षेत्र से क्यों हैं? ये गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, यहीं से जो है ये दोनों आते हैं और एक ही क्षेत्र के जो है वो दो नेता क्यों? अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई इस क्षेत्र के अंदर बीजेपी बहुत नीचे चली गई है, बीजेपी को बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए, और एक चीज आपको और याद रखनी चाहिए, यहां से ही 20 विधायक गए थे, 20 एमएलए जो है वो यहीं से सिंधिया के साथ गए थे। और कर्नाटक में क्या हाल हुआ? कर्नाटक में जो दल बदलू गए थे, दल बदल करके गए थे जो विधायक, वो ज्यादातर विधायक अपनी सीटें हार गए कर्नाटक के अंदर। और इसीलिए सरकार भी देखिए आप क्या हालत हो गई कर्नाटक में। अब बीजेपी को खतरा कई सारी चीजों का है। बीजेपी को एक खतरा फिर यह है कि अकेले सिंधिया को अगर बना देते, सिंधिया को अगर मान लीजिए ओके कर देते हैं यहां पर कि सिंधिया जो है वो राइट चॉइस है, तो फिर जो है उसी क्षेत्र से नरेंद्र तोमर आते हैं और तोमर साहब जो है वो यहां पर अपना, जिस तरह से कर्नाटक में हुआ था येदियुरप्पा का मामला, येदियुरप्पा साइलेंट हो गए, सो गए, वैसे साथ में थे, वैसे मंच पर थे, लेकिन साइलेंट हो गए। और फिर हालत क्या हुई? लिंगायत का वोट कहां चला गया? सुपड़ा साहब, लिंगायत ने जो है कांग्रेस को वोट कर दिया क्योंकि येदियुरप्पा ने साइलेंट कर लिया अपने आप को। तो फिर जो है वो अगर इनको राइट चॉइस कर दिया तो फिर ये जो है साइलेंट हो जाएंगे।
और सिंधिया को जो है अगर इन्हीं को राइट चॉइस कर दें तो सिंधिया तो जो है वो वैसे ही उनका ईगो जो बताया जाता है, उनके बारे में जितनी बातें देखी हैं और मैंने कई बार ग्राउंड पर जो चीज़ें देखी हैं, एक बार एनडीटीवी के एक पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार, और मैं उज्जैन में था उस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, और उज्जैन में जो है इनकी सभा हो रही थी और उसके बाद में वो एनडीटीवी के पत्रकार जो है वो इनकी गाड़ी में बैठ गए थे, मैं वहीं पर था इंटरव्यू के लिए। तो उस वक्त में जो है जिस तरह से जिस भाषा के साथ में उस एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार की, और जब ये कांग्रेस में थे, जिस तरह से जो है, ये पिछले विधानसभा चुनाव की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो ये सिंधिया के बारे में तो लोग जानते हैं, सिंधिया के बारे में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। सिंधिया किस तरह से किस मिजाज के व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी जो है इनका टेम्पर जो है लूज हो जाता है, एकदम से उफान में आ जाते हैं। तो ये सिंधिया फिर तो, क्योंकि सिंधिया तो आए किस लिए, सिंधिया तो वहां पर जो है बीजेपी का ये कहकर के आए कि हमारे को वहां पर कुछ मिल नहीं रहा, हालांकि यहां पर आकर के क्या मिला वो एक अलग बात है। अब ये जो है वो शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले किसको रखें बीजेपी के सामने, खिचड़ी ये है, इन दोनों को डिप्टी सीएम रखें और उसके बाद में एक जो है संदेश ये पहुंचा दें कि अगली जो है विधानसभा जो होगी, जीत करके जब आएंगे तो सिंधिया अपने समर्थकों को कह दे कि मैं ही सीएम बनने वाला हूं, और यहां पर तोमर कह दे कि मैं ही सीएम बनने वाला हूं, जो नाराजगी है। या फिर जो है बुजुर्ग वोटों को कहा जाए, जो बुजुर्ग जो मतदाता होते हैं उनको कहा जाए कि ये नहीं, अब जो है वो तोमर साहब रहेंगे। एक सालीन जो है वो इनकी छवि रही तोमर साहब की, और उसके बाद में नौजवानों को जो है वो कह दिया जाए कि ये यहां पर ये बनेंगे। ये भी एक रणनीति हो सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 से पहले की चुनाव की बात बता रहा हूं मैं आपको, योगी आदित्यनाथ जब बने भी नहीं थे, डिक्लेयर भी नहीं थे 2017 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 4-5 हेलीकॉप्टर बीजेपी ने दिए हुए थे। मनोज सिन्हा के पास हेलीकॉप्टर था, उसके बाद में अभी जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनके पास हेलीकॉप्टर था। तो हर किसी को जो हेलीकॉप्टर दे करके घुमा करके बता रहे थे कि ये भी सीएम है, ये भी सीएम है, ये भी सीएम है, ये भी सीएम है। तो बीजेपी अलग अलग तरीके से जो है वो राजनीति चलती है। अब कुछ चीजें और देखनी जरूरी है। एक जो चीज ये भी हो सकती है कि सिंधिया जो है वो हो सकता है कि खुद डिप्टी सीएम बने, और सिंधिया अपने समर्थक तुलसी सिलावट इनको जो है वो डिप्टी सीएम बनवा दें। ये सिंधिया के खेमे के माने जाते हैं। ये देखिए दोनों तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। तुलसी सिलावट को जो है वो बनवा दें कि डिप्टी सीएम मेरी तरफ से, और उसके साथ साथ जो है अजय तोमर को बना दीजिए। क्योंकि सिंधिया की एक अलग तरीके की जो है वो ईगो कहें कि क्या कहें वो देखने को मिलती है। अब एक इन साहब को देखिए, ये बेचारे जो है वो पठान ये पठान, वो बिकनी ये बिकनी वो, फला में ये रंग क्यों डाला, फला में वो रंग क्यों डाला। ये बॉयकॉट जो है फेवरेट है ये नरेंद्र तोमर साहब। नरेंद्र तोमर साहब जो है गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, और अपने आप को जो है वो सीएम की रेस में देखने लगे थे ये, कि देखिए अब तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो है, अब ये कोई 4 महीने पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, 4 महीने पहले जो है अपने आप को सीएम के तौर पर देखने लगे थे कि शिवराज सिंह चौहान की तो बात अब आई गई हो गई है। अब जो है बीजेपी में वैसे भी रिवाज चल रहा है, गुजरात में जो है वो पलट दिया, उत्तराखंड में पलट दिया, तो यहां पर भी पलट देंगे, और शिवराज सिंह चौहान तो काफी बार के हो गए, तो कुर्सी मेरे को मिलेगी। लेकिन कुर्सी इनको नहीं, कुर्सी जो है कोई और लेकर के जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई यहां पर हालत टाइट है, क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पिट चुका है। मेरा आकलन मैं फिर से आखिरी बार बता देता हूं, और उसके बाद हरियाणा के ऊपर चलेंगे। मुझे लगता है कि इनको रखा जाएगा सीएम के तौर पर, अभी सीएम ना रखा जाए, इनको निकाला जाए, और इन दोनों को जो है वो एडजस्ट करने की बात होगी, ताकि एक जो एंटी इनकम्बेंसी है या सरकार विरोधी जो लहर है या शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जो एक दामोदार दिख रहा है, उसको जो है डाइल्यूट कर दिया जाए, उसको जो है घोल मिल कर दिया जाए कि चलिए ऐसी कोई बात नहीं, सिंधिया बन रहे हैं इस बार जो है तोमर साहब को बनाएंगे। तो ऐसे ही जो है सफूगा छोड़ दिया जाए, और जो शिवराज सिंह चौहान को लेकर के गुब्बारा है उसके हवा निकालने की कोशिश है। खैर, अब ये क्या होगा, शिवराज सिंह चौहान को क्या करेंगे फिर, अगर एक सिचुएशन ये आती है कि इनको जो है अगर सीएम बना दें, मान ली कि सिंधिया को सीएम बना दिया या नरेंद्र तोमर को सीएम बना दिया, तो शिवराज सिंह चौहान का क्या करेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। संन्यास ले लेंगे? ये भी नहीं हो सकता है। फिर जो है वो इनको लेकर के आएंगे कहां पर, कैबिनेट के अंदर, दिल्ली के अंदर। मोदी साहब अपनी कैबिनेट में ले ले और वहां पर जो है एडजस्ट किया जाए। अब आइए हरियाणा के ऊपर,
और हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर को मोदी साहब अपनी कैबिनेट में ले सकते हैं। और वहां पर एक पैरासूट से लैंडिंग बताई जा रही है, पैरासूट से लैंडिंग इन साहब की बताई जा रही है। जानते हैं आप इनको? भूपेंद्र यादव इनका नाम है, मोदी अमित शाह के खासम खास हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता, महासचिव रहे। भूपेंद्र यादव की जो है वो पैरासूट से लैंडिंग हो सकती है। और पैरासूट से लैंडिंग में क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि भूपेंद्र यादव हरियाणा के नहीं है। गजब की बात देखिए आप, हरियाणा के सीएम बनाने की रेस में है, लेकिन हरियाणा के ही नहीं है। भूपेंद्र यादव आते हैं राजस्थान से, राजस्थान के अजमेर से, और भूपेंद्र यादव को सीएम बनाने की बात हो रही है। अब इसको लेकर के बीजेपी के दो गणित है। एक गणित तो यह है कि बीजेपी ये नहीं चाहती कि मनोहर लाल खट्टर को हटा करके हरियाणा के अंदर ही किसी को अगर बना दे तो फिर हरियाणा में गुटबाजी शुरू हो जाए और उसके बाद में जो है वो फिर वैसे ही चुनाव खत्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि भूपेंद्र यादव को बना दें। भूपेंद्र यादव राजस्थान, हरियाणा से, राजस्थान अजमेर से आते हैं, राजस्थान के अजमेर से आते हैं, तो फिर वहां पर अभी राजस्थान के जो चुनाव है तो उसमें एक बेनिफिट ले लिया जाए, इनके नाम का यादव वोट जो है वहां से ले लिए जाए। लेकिन सवाल बहुत सारे हरियाणा में भी हैं। हरियाणा में यह है, सबसे पहले तो ये चेहरा जो सबसे पहले आए सबसे पहले खत्म भी हो गए, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह। इनको लगा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो आए तो इनको लगा कि मैं जो है वो चलता हूं तो फिर उसके बाद में वहां से हुड्डा के अगेंस्ट में मेरे को बीजेपी सीएम प्रोजेक्ट कर देगी। लेकिन सीएम प्रोजेक्ट करना तो छोड़िए, अभी जेजेपी के साथ में जब झगड़ा हो गया बीरेंद्र सिंह के मामले में, और उस मामले में इनकी जो पत्नी है प्रेमलता, उसकी सीट उच्चाना को लेकर के अब जो है वो बवाल हुआ खड़ा है कि उच्चाना से वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी। पहली बात तो यहां पर जो है इनकी वो हो गई। अब दूसरी बात यह कि भूपेंद्र यादव को लेकर के आना है, और आप एक चीज ये देख रहे हैं कि हमको जो है जाटलैंड से कुर्सी नहीं वापस देनी है। मान लीजिए कि बीजेपी की जो है ये कोशिश हो कि, और ये ही बताया जाता है कि बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को जब सीएम बनाया तो इनका मेन मकसद यही था कि एक जो हरियाणा में जाट सबसे ज्यादा है तो जाटलैंड से कुर्सी उठाओ और कुर्सी उठा करके कहीं और रख दो। क्योंकि पहले आप देखिए कि हरियाणा की अगर राजनीति देखेंगे तो बंसीलाल, देवीलाल और भजन लाल, फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो यही सारे जाट चेहरे रहे। तो उसके बाद में फिर इनको लगा कि नहीं, अब एक जाटलैंड से निकाल करके कुर्सी कहीं और रख देते हैं, और फिर उसके बाद में इन्होंने कुर्सी रख दी यहां पर करनाल के अंदर, यहां पर इनको बैठा दिया। अब अगर मान लीजिए कि इनको जो है जाटलैंड के अंदर वापसी नहीं देनी थी कुर्सी, ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको सीएम बना सकते थे, ओम प्रकाश धनखड़ को। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ को, चलिए आप सोचते हैं कि वो खुद अपनी सीट हार गए थे बादली से इस बार विधानसभा चुनाव की, तो आपको लग रहा है कि नहीं साहब हम उनको नहीं बनाएंगे। तो उनको नहीं बनाएंगे तो फिर जो है वो आप क्या, आपको और चेहरे नहीं दिखे हरियाणा के अंदर। और अगर आपको यादव चेहरा ही लेकर के आना था तो राव इंद्रजीत में क्या बुराई है? राव इंद्रजीत तो अपनी पूरी जिंदगी से जो है पूरा राजनीतिक कैरियर, वो लड़ाई जो है वो कांग्रेस से इस बात को लेकर के लड़ते रहे और अपने पैर जो है इसी बात को लेकर के पीटते रहे कि हमने चौधर जो है वो लेकर के आनी है अहिरवाल के अंदर। ये इनका बयान रहा, फेवरेट बयान, हम चौधर लेकर के आएंगे अहिरवाल में। इसका मतलब ये होता है कि हम कुर्सी जो है वो अहिरवाल यानी यादव जो बेल्ट है हरियाणा की, यादव बेल्ट है, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये जो बेल्ट है इस बेल्ट के अंदर जो कुर्सी लेकर के आएंगे। और इसमें रेवाड़ी का जो रामपुरा हाउस है उसमें जो है कुर्सी लाना चाह रहे थे। लेकिन आप बताइए, राव इंद्रजीत जो पैर पीटते रहे पूरी उम्र जो है इनकी हो गई है किस्म से, अब इनकी बेटी भी राजनीति में आ गई है। तो ये आप बताइए, इनको जो है वो अगर यादव वोट जो है, आपको लग रहा है कि भूपेंद्र यादव वोट आपको यादवों के दिलवा देंगे और इंद्रजीत ना दिलवा पाए, तो फिर आप इंद्रजीत को बीजेपी से, कांग्रेस से उठा करके क्यों लाए थे? और सोचिए कि फिर इसके बाद में अब इंद्रजीत जो है वो केवल इस बात से खुश हो जाएंगे कि यादव आ गया है, क्योंकि कुर्सी तो अभी उनके क्षेत्र में नहीं आई है। देखिए बीजेपी की राजनीति को समझिए, बीजेपी कहती है कि हम जो है वो यादव बना देंगे, लेकिन यादव पैदा कर देंगे, आपका यादव जो है नहीं चलेगा। क्योंकि अब तो ये भाजपा ही हो चुके हैं साहब, अब तो इन पर भरोसा करिए। और आपने हेमंता बिस्वा शर्मा को बना दिया असम के अंदर, जो कि कांग्रेस से आए थे, तो आप इनको क्यों नहीं बना सकते हैं? बनाइए इनको भी। तो राव इंद्रजीत को आखिरकार इसमें बनाने में कमी क्या थी? और एक चेहरा जो है वो ये चेहरा है, अनिल विज साहब का चेहरा।
ये तो अनिल विज साहब तो जो है वो हरियाणा के गृह मंत्री हैं और आज भी अपने आप को सुपर सीएम की तरह से, सीएम की तरह से ही ट्रीट करते हैं। अनिल विज साहब, दरबार लगता है अनिल विज का बाकायदा, और दरबार लग करके लोगों की समस्याएं सुन करके, और उस तरह जिनका एक जलवा रहता है, इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि हाँ सीएम है। लेकिन देखिए हरियाणा में बीजेपी को कोई चेहरा ऐसा नहीं लगा। इसमें और बहुत सारे चेहरे मैं आपको गिनवा सकता हूं। अनिल विज साहब को क्यों नहीं लिया, राव इंद्रजीत को क्यों नहीं लिया, चौधरी बीरेंद्र को क्यों नहीं लिया, ओम प्रकाश धनखड़ को क्यों नहीं लिया, रामविलास शर्मा को क्यों नहीं लिया। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, वो क्यों नहीं लिया। अब वो आप कहें कि हार गए, जीत गए, तो ऐसे तो बहुत सारे गणित जो है फिर निकलेंगे। तो भूपेंद्र यादव को आप लेकर के आ रहे हैं, इसके पीछे जो है गणित समझ से परे है। अब आखिरकार ये बीजेपी क्या करेगी, और फिर दूसरी बड़ी बात ये है कि राजस्थान में इसका कितना फायदा बीजेपी ले लेगी। अब ये देखिए यहां पर हरियाणा में जो चीजें बदलने की जो बात होती हैं वो इस तरह से भी है कि ये आप ट्वीट देखिए, 11 जुलाई का ट्वीट है, ये 11 जुलाई का ट्वीट है, और मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री से भेंट की है और रेवाड़ी में जो है उनको बुलाया है कि रेवाड़ी में आप आइए और आकर के जो है उद्घाटन कीजिए। और मोदी साहब भी जो है पठानी कुर्ते में और थोड़ा अलग फ्लेवर के अंदर, अलग फ्लेवर के अंदर जो है वो नजर आए। पठानी कुर्ता, गोल नीचे से कटा हुआ, ऊपर से जो है कॉलर वाला, ऐसा कुर्ता पहनते नहीं है। तो ये कोई वो जो पसमंदा मुसलमान वाली जो बात आती है तो उन पे तो डोरे नहीं डाले जा रहे हैं। खैर, लेकिन राजनीति को समझिए, तो दो दिन पहले जो बुलाया गया इनको, तो क्या मैसेज दिया गया कि साहब अब आपको इधर आना है, उधर हम किसी और को भेज रहे हैं। तो ये सारी बातें करने के लिए बुलाया था। दूसरी बात जो है, हरियाणा में अगर आप समझेंगे तो बहुत हालत खराब है, बहुत ज्यादा हालत खराब हरियाणा के अंदर, और शायद इसीलिए जो है मनोहर लाल खट्टर को उठा रहे हैं यहां से। ये देखिए हरियाणा में कल की खबर दिखा रहा हूं आपको, 12 तारीख की। हरियाणा में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को महिला ने जड़ा थप्पड़। ये महिला है यहां पर, और इस महिला ने, बीजेपी के विधायक हैं, ईश्वर जेजेपी के विधायक जो इनकी सहयोगी पार्टी है, जिनके डिप्टी सीएम है बीजेपी के साथ में, तो उनको थप्पड़ मार दिया कल, जोर से मारा खींच करके। क्यों? क्योंकि घर में पानी भरा पड़ा है, हालत खराब है, सरकार कहीं पर नजर नहीं आ रही है। और कैसी हालत खराब है इस तस्वीर को देख करके देखिए। यह भी कल का ट्वीट है, और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की, जिसकी मैं बात कर रहा था, उनके घर के अंदर पानी घुस गया। ये उनकी कोठी है, और कोठी जो है वो दोनों दरवाजे खुले हैं, नाव से जो है वो आना जाना हो रहा है क्योंकि पानी घुसा हुआ है। अब वाकई जो है वो इन सारी चीजों को देखें कि हरियाणा में जिस तरह से नाराजगी है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से नाराजगी है, इसको लेकर के बीजेपी के बही खाते में किसका नंबर आ रहा है, बीजेपी का बही खाता किसके साथ जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, और आप बताइए, बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर संभवतः सबसे पहले जो है मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये खबरें काफी दिनों से भी थी वैसे हवा के अंदर, लेकिन मोहर लगने की बात और संडे की बात जो है कि संडे को ये हो सकता है, वो पहली बार सामने आया है। और इसलिए जो है चुनाव के लिहाज से अब चुनाव भी पास में आ गए हैं, क्योंकि देरी करेंगे तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। और क्या हरियाणा के अंदर जो चुनाव है वो 2024 के चुनाव इलेक्शन के साथ करवाना चाहती है बीजेपी, ये भी है, या हरियाणा के चुनाव जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व अब जो चेहरा बदल रहा है तो वो मध्य प्रदेश के साथ करवाने की जो है वो रणनीति है, ये भी सवाल है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी अपनी राय दे सकें, आपकी राय को भी पढ़ सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही अगर फेसबुक पर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।